हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डीबीएमएस के अंदर, जिसका नाम है डिसएडवांटेजेस और डीबीएमएस। भाई हमने एडवांटेजेस तो देख लिए, बट अब ये देखते हैं कि डीबीएमएस को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। देखो ये जितने भी पॉइंट है इनको अगर मैं समझाऊंगा तो इसका जो सेंट्रल मीनिंग है वो एक आधा ही निकलने वाला है, बट इसके नाम हमने अलग अलग रखे हुए हैं। तो एक बार देख लो, कभी आपको लगे ना, पहले ही बता देता हूं कि चीजें तो एक ही है बट हमने इनका नाम अलग अलग रखा हुआ है। इसको समझो कैसे। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। अगर मैं डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पे भी, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, डीबीएमएस के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाएंगे जहां से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेटा एसेस करवाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अलग है, किसी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर अलग है। हमने वो चीज करवा तो दी है सेंट्रलाइज सिस्टम करवा के, बट हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तो इंक्रीज हो गया ना। करवा तो दी, वो तो एक सोल्यूशन मिला, बट करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर डिस्क स्पेस। अब हमारे पास इसको जो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए या जितने भी हमने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है डीबीएमएस के अंदर, जो एडवांटेजेस है उसको करने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, काफी चीजों को मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्क स्पेस काफी ज्यादा लगता है। ओके, थर्ड आता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। भाई कॉस्ट की, हार्डवेयर की कॉस्ट भी तो लगेगी। जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे या हम चीजें प्रोवाइड करने वाले डिस्क स्पेस लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर या पूरे सिस्टम की कॉस्ट हमारे पास बढ़ने वाली है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसमें भी वही चीज आ जाती है घुमा फिरा के कि भाई एक फाइल से दूसरी फाइल को असेस करवाना है, या एक जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, मान लो कोई आता है और कहता है कि आज मुझे अपनी इसको डीबीएमएस में डालना है, तो वहां से उसको कन्वर्ट कराना। तो वहां पे क्या है भाई, एक तो पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, अब उसको डीबीएमएस में डालना है, तो काफी सारी चीजों को देखना, उसकी प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, देन कन्वर्ट करना, तो वहां पे कन्वर्जन की कॉस्ट हमारे पास बढ़ जाती है। ठीक है, अभी एक न्यू सेटअप करना, उसमें प्लानिंग लगती है इजी, बट पुराने को उठाना और फिर डीबीएमएस में डालना, उस कन्वर्जन में हमारे पास कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ एडिशनल स्पेशलाइज्ड मैन पावर। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कोई ऐसा वैसा बंदा तो रख नहीं सकते, हमें कोई ट्रेंड पूरा स्पेशलाइज्ड हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो इन सब की कोडिंग को जानता हो, इन सारे सिस्टम को अच्छे से समझता हो, तभी हम उसको डालेंगे। क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ पे नहीं चलती, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हुई तो बहुत बड़ा इसमें समझ लो मतलब क्रिएट होने वाला धमाका। तो इस वजह से हमें स्पेशलाइज्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और स्पेशलाइज्ड होंगे तो भैया एक्सपर्टीज हमेशा उनकी क्या होती है, सैलरी ज्यादा होती है, तो सस्ते में काम नहीं होने वाला। ठीक है जी। नीड फॉर बैकअप एंड रिकवरी। यस, अब हमने कहा था कि हमें बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी मिलती है डीबीएमएस में, तो भाई जब ये चीज करनी पड़ेगी तो इसके लिए भी तो हार्डवेयर काफी चीजें हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या, कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब भी हमारा सिस्टम चलते रहना चाहिए, तो वो चीजों को देखना, कोई चीज हमारे पास लॉस ना हो जाए, तो सारी चीजों के लिए हमें ये जो क्या कॉस्ट बढ़ा देता है बैकअप एंड रिकवरी। नेक्स्ट आता है मोर इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट। यस, हमने कहा डीबीएमएस मैनेज तो करता है, भाई मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें कन्वर्जन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें डिस्पेस मतलब इजीली हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सके, हैंडल कर सके, असेस कर सके, वो चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहा है। बट इन सबके इंस्टॉलेशन में, उनकी मैनेजमेंट में कॉस्ट तो लगेगी, चाहे हार्डवेयर बेस पे हो, चाहे प्रोग्रामिंग बेस पे हो, चाहे मैन टूल बेस पे हो, या किसी और भी बेस पे हो, कॉस्ट तो लगने वाली है। तो एक मोटा मोटा अगर आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट जो वर्ड है ये हमारे पास आती है डीबीएमएस के अंदर, चाहे वो हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड हो, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, प्रोग्रामिंग या मैन पावर बेस्ड, ये सारी की सारी कॉस्ट हमें देने वाली है। तो तभी ये कहा जाता है कि हमें अगर डीबीएमएस को यूज करना तो बड़ा सोच समझ के यूज करना पड़ता है, ये नहीं कि आया सोचे चलो डीबीएमएस में कर लेते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ये चीजें भी देखनी पड़ेगी कि आपके पास इस चीजों को हैंडल करने के लिए इतनी कॉस्ट है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सोच समझ के हिसाब से डीबीएमएस को चूज करती है, या किस तरीके का यूज करना चाहिए वो भी देखती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी और उठा के कर लिया यूज, कि हाँ इसके फायदे देख लिए, नुकसान को भी हैंडल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये सारी कर लो। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सुनने बोलने में तो दिखेगा एक जैसा ही, क्योंकि इसका सेंट्रल मीनिंग क्या है, इसकी कॉस्ट बढ़ रही है,
ठीक है, बट हमने पॉइंट्स अलग अलग नाम में रखे हुए हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो एक ही चीज आपको क्या कर रही है, दूसरी प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रही है। अगर कोडिंग के बेस पे इंक्रीज करेंगे तो मैन पावर चाहिए, मैन पावर और कोडिंग के बेस पे देखेंगे तो काफी हार्डवेयर पे काम करना पड़ेगा, हार्डवेयर की यूज पड़ेगी, मैनेजमेंट की यूज पड़ेगी, या कभी कोडिंग में हम कन्वर्ट करा रहे हैं तब भी हमें स्पेशलाइज्ड मैन पावर चाहिए, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी। तो ये क्या सारी चीजें है घुमा फिरा के वही सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड मैन पावर, ठीक है। उनको किस तरीके से आपको पॉइंट में डालना वो देख लो, और पेपर में 5 से 7 नंबर में आ जाता है, ये साथ में आ जाएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो ये लिख देना, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा, चाहे वो डीबीएमएस क्या है, अब मतलब उसके अंदर क्या चीजें आती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है या उसके यूजेस, जो भी होगा वो करते जल्दी से। इतना कर लो, फिर देन मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके गाइस प्लीज बेल आइकन दबा लीजिए, और प्ले लिस्ट को फॉलो करना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट को फॉलो करना, सीक्वेंस पे लगाऊंगा जो चाहिए लगाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।